इंस्टीट्यूट बापू नगर जयपुर से मुकेश शर्मा। देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि प्रैक्टिकल ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं ऑटोकैड को स्टार्ट कर रहा हूँ विद मैट्रिक ऑप्शन कि ड्राइंग में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं एक मैकेनिकल ड्राइंग और एक सिविल की ड्राइंग आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ड्राइंग देख लीजिए एक बार कि ये कैसे बनाएंगे। इसमें क्या है, अपनी सारी कमांड्स यूज हो जाएंगी, जैसे मिरर हो गया, हैचिंग हो गई, कॉपी हो गया, ऑफसेट हो गया, लाइन, सर्कल, ये सारी चीजें जो हैं वो अपन इसमें सब काम में लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ड्राइंग को देखते हैं एक बार। इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटर टू सेंटर जो ये दूरी है दैट इज 87 है और इसकी है अपनी 140 और इनके सेंटर से सेंटर तक की दूरी जो है वो है 100। तो कैसे बनाते हैं उसको पूरा प्रैक्टिकल है आज। तो आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं ये सेंटर लाइन बनाना चाहता हूँ यहाँ पर 140 और अपन 87 पे भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन टाइप्स के लिए मैं LT लिख रहा हूँ। अगर लाइन टाइप आपको लोड करनी हो तो ये मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से अपन जो भी लाइन आपको चाहिए, तो एक तो मैं यहाँ से सेंटर लाइन ले लेता हूँ, जैसे ये वाली ले लेते हैं। एक मुझे चाहिए डैश लाइन, तो इन दोनों को अपन सिलेक्ट कर लेते हैं और सेंटर को मैं करंट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे सेंटर लाइन अपनी आ गई। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, से 140 की बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर अपन 140 की एक लाइन बना लेते हैं ये। अब यहाँ पर क्या है कि दो सर्कल्स हैं। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये अपना है 30 का, तो यहाँ पर 30 रेडियस का मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और दूसरा है अपना 20 का ये। लेकिन ये दोनों भी सेंटर लाइन में नहीं है, तो आप यहाँ से चाहें तो इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। इन दोनों को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट और इनको भी अपन चेंज कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इनको परमानेंटली आप यहाँ से कंटिन्यूस लाइन ले सकते हैं। अब यहाँ से मुझे 87 पे, तो सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 87 की और ये टोटल जैसे 100 है तो मैं यहाँ से 50 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अब दो सर्कल्स बनाएंगे जिनका डाया दे रखा है 30 एंड 50। तो एक बार ड्राइंग में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 30 और 50 और ये अपना 87 पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए 100 की ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और 87 पे। तो मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक सर्कल में मेथड ले रहा हूँ डायमीटर वाला। तो यहाँ पर एक तो मैं ले लेता हूँ से 30 और दूसरा मैं ले लेता हूँ 50। यहाँ पर अपन 50 का ले लेते हैं। अब ये दोनों मुझे नीचे की साइड भी चाहिए, तो कॉपी करने की जगह अगर मैं मिरर कर देता हूँ इस लाइन के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ से अपन मिरर ले लेते हैं और इन पूरे को सिलेक्ट किया। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, ये आपका यहाँ पर बन गया। ऐसे मुझे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक आर्क है बेसिकली, लेकिन इसमें क्या है कि अपन को ये पता है कि इसमें रेडियस दे रखा है। देखिए, तो ये इस सर्कल को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लूंगा TTR ऑप्शन। तो टेंजेंट रेडियस और रेडियस है 80, तो आप इसको टच कराएंगे, इसको कराएंगे, रेडियस में लिख देता हूँ 80। इसको आप ट्रिम कर लेते हैं, तो ये ट्रिम हो गया और इसको मैं कर देता हूँ मिरर इस लाइन के अबाउट ऐसे। अब ये लाइन में थोड़ी सी सेंटर लाइन है, तो थोड़ा सा इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं खींच के, और इनको भी चाहें तो कर सकते हैं या सेंटर टू सेंटर ले सकते हैं। इनको भी मैं यहाँ से सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सेंटर लाइन ले ली। अब ये पूरा ऑप्शन मुझे उस साइड भी चाहिए, तो वापस आप चाहें तो यहाँ मैं मिरर कमांड देके और इस तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप इन लाइंस को भी यहाँ से जोड़ सकते हैं और बाकी जो है उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो इनको अपन यहाँ से इनको ट्रिम कर दीजिए ऐसे इसको भी यहाँ पे इनको ट्रिम कर देते हैं। ये ड्राइंग आपकी इस तरह से क्रिएट हो गई। इसको भी मैं पकड़ के थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, तो ये सेंटर लाइन अपनी डिफाइंड हो गई। अब यहाँ ऊपर देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी एक
सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 80 है, तो इसमें भी वही टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन लगेगा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, और आप देखेंगे तो इसको टच कर रहा है और इसका टच कर रहा है, रेडियस अपना हो गया 80। इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, ये एक्स्ट्रा पार्ट। अब ये जो आर्क बनी, ये मुझे क्या है, नीचे भी चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से मिरर कर देता हूँ। ऐसे मुझे ये दोनों इधर राइट साइड में भी चाहिए, तो इसको मिरर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये अपनी ड्राइंग जो है वो क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें हैचिंग क्रिएट करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपन हैचिंग पे जाते हैं। कलर आप चाहें जो ले लेते हैं, अभी तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर ले लेता हूँ, तो ये ग्रीन ले लेता हूँ। मुझे एक तो यहाँ पर फिल करना है, सॉलिड पैटर्न ले लेते हैं अपन ऐसे, और एक मैं इनमें ग्रीन कर देता हूँ, इस पार्ट पे और इस पार्ट पे, और ओके। ऐसे मुझे मान लीजिए यहाँ पर भी थोड़ा सा येलो कलर चाहिए, तो यहाँ पे अपन कोई कलर चेंज कर देते हैं, कोई भी येलो रेड जो भी चाहिए आपको, वो यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पार्ट पे भी फिल कर सकते हैं ऐसे। तो ये देखेंगे आप कि अपनी जो है वो ये मैकेनिकल ड्राइंग जो है वो इस तरह से क्रिएट हो गई, ये वाली। ये मैं जो डायमेंशंस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा, तो वो जरूर आप उसको देखेंगे कि इस तरह की जो प्रॉपर डायमेंशंस हैं वो कैसे हैं, इनका साइज कैसे मेंटेन करेंगे, तो वो जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन उसको यूज करेंगे। तो ये हो गया अपना मैकेनिकल की एक एग्जांपल। अब एक मैं आपको सिविल ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, जो भी अपन ने अभी कमांड्स की हैं। तो ये एक छोटा सा प्लान है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, या नई फाइल खोल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, और एक बार ये ड्राइंग अगर आप देखेंगे तो सारी ड्राइंग जो है अपनी वो भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से मुझे मैट्रिक लेना है और ओके कर देता हूँ, ये स्क्रीन आ गई। एक बार मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ आपको कि ये अपना एक छोटा सा प्लान ऐसे ही है प्रैक्टिस के हिसाब से। तो ये अपना मेन एंट्रेंस हो गया, यहाँ पर अपना डाइनिंग और लिविंग रूम हो गया, इसका साइज है दे ही रखा है 350 बाय 700। ये बेडरूम हो गया 350 बाय 400 का, ये वॉशरूम हो गया, बेडरूम, ये किचन। अच्छा, इसमें क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे 350 बाय 400 है, तो 350 पहले x लेंगे और दूसरी वैल्यू हमेशा y लेंगे अपन। और अगर ये कोई भी जैसे विंडोज दे रखी है 110 की, ये वेंटिलेटर दे रखा है 110 का, ये 130 की विंडो, तो ये बिल्कुल इस वॉल के सेंटर में है। तो ये कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ आपको, इजी तरीका क्या है। इसमें जो बाहर की जो मेन वॉल्स हैं वो है 23 सेंटीमीटर की, और जो पार्टीशन वॉल है ये वाली, ये अपनी 10 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको सबसे इजी तरीका क्या है कि अपन एक कॉर्नर से बना, एक एक चीज अपन को मेजर करके नहीं बनानी, उसमें क्या बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं मेन डायमेंशन देख लेता हूँ, ये 756 है और ये 1056 है, और ये अपना सबसे पहले बेडरूम है 350 बाय 400 का। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऑर्थोन कर लेता हूँ, और एग्जैक्टली जैसे 756 की जगह अपन 800 की बना लेते हैं रेंडमली, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 1100 की लाइन। तो ये अपनी जो है दो लाइंस बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफसेट ले रहा हूँ 23 का, क्योंकि मेन वॉल जो है अपनी 23 की है, इसलिए मैं इसको अंदर की साइड ले रहा हूँ। अब जो बेडरूम है अपना वो है अपना 350 बाय 400 का। तो मैं इस कोई भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो बेडरूम जो है दैट इज 350 एंड 400। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ, पहले मैं वॉल्स बनाना चाहता हूँ, तो पहले अपन इसको 350 यहाँ ले लेते हैं और 400 पे ये वाई में ले लेता हूँ। और वापस से आप देखेंगे कि अब जो वॉल है, पार्टीशन वॉल है अपनी, वो 10 की है, तो इसलिए मैं अब ऑफसेट जो लूंगा वो 10 का लूंगा, लेकिन वो अपन अपसाइड लेंगे इसकी, क्योंकि मैं अगर नीचे लूंगा तो फिर वो वैल्यू आपकी जो इनर टू इनर है 350 वो कम हो जाएगी। ऐसे मैं इसको भी इस तरफ ले लेता हूँ। ये जो वॉल्स है ये आगे आ रही, तो इसको अपन यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, ये अपने बाद में काम आएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉशरूम है 250 बाय 200 का, तो यहाँ से मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 250 का, ये अपनी इस लाइन का ले रहा हूँ, देखिए ये 250 आ गई, और इसका अपन ले लेते हैं 200, ये अपनी 200 पे आ गई। और वही पार्टीशन वॉल जो है अपनी 10 की, तो मैं अप साइड ले रहा हूँ और इसका मैं राइट साइड ले लेता हूँ। अब देखिए ये जो वॉल है ये अपनी आ नहीं रही, तो इसको अपन अभी कट कर देते हैं,
ऐसे ये वॉल यहाँ से नहीं आ रही और ये यहाँ नहीं आ रही, तो ये अपना जो है वॉशरूम बन गया। अभी मैं पहले रूम्स बना रहा हूँ, अपन डोर विंडोज बाद में देखेंगे। सबसे पहले ऑफसेट ले रहा हूँ। अब ये अपना 350 का तो ये आ ही रहा है और ये है 390, तो ये 390 का यहाँ पे मैं ये ऑफसेट ले लेता हूँ और अगेन 23 का। अब इसको अपन यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। देखिए तो ये क्या हुआ, मैंने जो रैंडमली लाइन बनाई थी 1100 की, तो वो अब ये एग्जैक्ट आ गई, तो मुझे एक एक चीज मेजरमेंट नहीं करनी पड़ी। अब ये तो फिगर बन गया अपना इस तरफ वाला। अब यहाँ से चलते हैं, ये है अपना 350 एंड 700 और ये 350 बाय 300। तो यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले ऑफसेट ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 350 का, तो इस लाइन से ये 350 आ गया और 23 की मेन वॉल है, तो ये अपनी 23 की आ गई। ये लाइन जो है एक्स्ट्रा, इसको अपन यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ये तो पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने आपको एक फिलेट कमांड बताई थी, उसमें क्या था कि रेडियस अपन 0 रखते हैं, तो अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कॉर्नर बन जाएंगे। ये मैंने बताया था कि अगर आप उसको रेडियस को 0 रखते हैं, ऐसे में अगर इस लाइन पे करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कॉर्नर भी बन गए। अब यहाँ पर क्या है कि अपना इसका जो y है दैट इज 300, तो अब अगर मैं इसका ऑफसेट ले रहा हूँ 300 पे, तो ये लाइन आ गई और इसका पार्टीशन वॉल जो है अपनी वो 10 की है, तो इसको 10 की ले लेते हैं। अब इसको ट्रिम कर लेते हैं, तो मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो इसको हटा दो आप। ये आप देखेंगे कि अपना वॉल का काम तो पूरा हुआ। अब मैं क्या करूंगा कि ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इन सबको हटा रहा हूँ। इनको हटाने से क्या है, डोर विंडोज बहुत जल्दी और इजीली अपनी क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जितनी भी लाइन है इनको भी अपन हटा देते हैं। इससे क्या है, वॉल का सेंटर आ जाएगा आपका। तो इन सबको मैं यहाँ से ये ट्रिम कर देता हूँ इस तरह से। ये सारा हटा देते हैं यहाँ से, ये भी हटा देते हैं, ये इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, ये हट गया, इधर रह गया। तो यहाँ पर भी अपन ये सारा हटा रहा हूँ, इधर ये आ गया। ये अपना एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपन ये एक डोर बना रहा हूँ मैं, ये 10 छोड़ के 90 का डोर है, 90 सेंटीमीटर का। ऐसे यहाँ पर 10 छोड़ के 80 का, ये भी 10 छोड़ के 80 का, वॉशरूम का 75 का और ये 90 का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए एक लाइन बनाते हैं। ऑफसेट में ले रहा हूँ 10 का और फिर मैं ले लेता हूँ 90 का। अब इसको अपन ट्रिम कर देते हैं। ये हो गया अपना। ऐसे में यहाँ पर जो बना रहा हूँ वो अपना कितना था, यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ पहले स्ट्रेट और वापस से अगेन वही 10 का ऑफसेट लेके और ये अपना 80 का हो गया। तो इसको भी अपन ये हटा देते हैं। तो ये अपना अपने बेडरूम का डोर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इस किचन का डोर बनाना है। तो वापस से मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, इसका भी ऑफसेट ले लेता हूँ 10 पे और फिर 90 पे और इसको भी अपन यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। इसको ट्रिम कर देंगे तो ये डोर भी अपना बन गया। अब ये दो डोर बचे हैं, ये है अपने 80 का और ये 75 का। तो पहले एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन में इधर। पहले अपन इसका ले लेते हैं एक तो 10 पे, तो इस लाइन का मैं ले रहा हूँ 10 पे इधर, इसका इधर। फिर मैं ले रहा हूँ 80, इस लाइन का 80 देखिए यहाँ एग्जैक्ट आ गया और इसका ले लेता हूँ 75 ये। अब इसको अपन ट्रिम कर लेते हैं, ये काट देते हैं, इधर ये काट देते हैं, इधर ये। तो ये अपने ये सारे डोर्स क्रिएट हो गए। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है अपनी विंडो बना रहा हूँ मैं। ये भी 130 की दो विंडोज हैं, 110 और 110 का ये वेंटिलेटर हो गया। तो अब ये 130 कैसे बनाएंगे, देखिए ये मिड पॉइंट आ गया क्योंकि मैंने लाइन ट्रिम कर दी थी। तो अब मैं इसका ऑफसेट ले रहा हूँ, देखिए 130 है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 65, ये हो गया। इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे आप दो लाइन भी बना सकते हैं, मैं एक ही बना देता हूँ। अब ये सेम चीज मुझे इधर भी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को कॉपी किया, ये मिड पॉइंट से उठाया, इसके मिड पॉइंट पे रख देते हैं, ये भी अपने एग्जिट बैठ गया। ऐसे मुझे यहाँ पर जो है 110 की एक विंडो बनानी है, तो ऑफसेट ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं कितने का ले रहा हूँ, इसका
55 इधर, 55 इधर, आप इसको हटा दीजिए और यहाँ से मैं इस लाइन को जोड़ देता हूँ। ऐसे यहाँ पर भी एक वही 110 की विंडो है, तो अगेन इसका भी मैं ऑफसेट ले रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, और इस लाइन को अपन हटा देते हैं और यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब मुझे देखिए यहाँ पर एक वेंटिलेटर बनाना है। अब वेंटिलेटर क्या होता है, हमेशा हिडन लाइंस में शो करते हैं, क्योंकि प्लान जो है उसमें सेक्शन कट रहा है, तो उसमें क्या वेंटिलेटर अपवर्ड डायरेक्शन में हो गए, इसलिए उसको हिडन में शो करना पड़ेगा। तो वही मैंने 110 का है तो दोनों तरफ इसका ऑफसेट ले लिया, इसको हटा लिया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। उससे क्या होगा कि वेंटिलेटर में पूरा इसको अलग से दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ इस तरह से, और इसको सिलेक्ट करके अपन यहाँ पे लाइन टाइप जो है लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए मान लीजिए डैश लाइन, तो ये वाली डैश ले लेते हैं और इसको सिलेक्ट किया पूरे को, और यहाँ से मैंने इसको डैश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है आपका, ये पूरा देखेंगे आप, ये प्लान तैयार हो गया। अब मुझे इसमें टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन है कि जो टेक्स्ट है उसकी हाइट में 18 रखना चाहता हूँ। अब टेक्स्ट जल्दी कैसे लिखें वो देखते हैं। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, बेडरूम 350 बाय 400। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिया मैंने, स्टार्ट पॉइंट थोड़ा सा यहाँ मिड पे क्लिक कर दीजिए, हाइट मैंने 18 लिख रखी है तो 18 ले लेते हैं एक बार। एंगल जो है 0 सीधा लिखना है मुझे। अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे बेडरूम, तो यहाँ पर मैंने लिखा बेडरूम, एंटर किया, नीचे लाइन में आ गया, मैंने यहाँ लिखा 350 बाय से 400। ये अपना ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हल्का सा मूव कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा आ जाए और सेंटर में आ जाए। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबकी कॉपी कर देता हूँ। यहाँ कॉपी कर देता हूँ, एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं। अब देखिए ये बेडरूम सेम है, बस इसमें 390 हो रहा है, तो मैंने इसको एडिट किया ईडी से, या उस पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वॉशरूम, तो आप सिर्फ इसको हटाएंगे यहाँ पर, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वॉशरूम। इसका साइज जो है 250 है, तो देखिए ये 250 बाय 200, तो इस 4 को हटा के मैंने ये 200। ऐसे ये किचन है, तो अभी पूरा ही हटाना है, तो इसको यहाँ से पूरा हटा के मैंने किचन, और इसका साइज है अपना 350 बाय 300, इसको मैं यहाँ से 300 कर देता हूँ। इसको हल्का सा आप मूव करा दें ताकि वो बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ सेंटर में है ये, इस तरह से। ऐसे ये जो है अपना, ये है डाइनिंग कम लिविंग रूम, तो इसको भी मैं डाइनिंग और लिविंग रूम, ये, और इसका साइज यहाँ पर 400 की जगह 700 है। इसको यहाँ से अपन मूव करा लेते हैं, हल्का सा इधर ऐसे लिख देता हूँ। तो ये देखेंगे अपना पूरा प्लान जो है वो रेडी हो गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब इसमें क्या है, मुझे वॉल्स को अच्छा दिखाना है, तो जैसे मैंने अभी आपको मैकेनिकल में जो हैचिंग करके दिखाया था कलर से, उसको इसमें भी मैं इन वॉल्स पे हैचिंग कर देता हूँ। लेकिन मुझे सॉलिड चाहिए, तो आप सॉलिड ले लें यहाँ पे, और फिर वॉल्स में इनमें मैं हैचिंग कर देता हूँ। ऐसे ये जो बची, वापस हैच में गए, सॉलिड लिया, कलर आप ले लीजिए, इस पार्ट पे, इस पे और इस पे। ये आपका जो है, आप देखेंगे अब दूर से अपन को दिख रहा है कि यहाँ पर विंडोज हैं, यहाँ पर वेंटिलेटर है, ये विंडोज हैं 2, ये डोर हो गया अपना। तो दूर से अगर आप देखेंगे तो एकदम परफेक्टली ये मुझे शो होगा। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि कैसे अपन ने सारी कमांड का यूज़ करके कैसे मैकेनिकल और सिविल की ड्राइंग्स मैंने क्रिएट की हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको इसमें डायमेंशनिंग कैसे की जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर डायमेंशनिंग का क्या तरीका है, कि स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें कैसे डायमेंशंस का मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनको मेंटेन कैसे कर रहा हूँ सबसे पहले, कि आपकी ड्राइंग अलग दिखे, डायमेंशन अलग दिखे। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। थैंक यू।